Hello and welcome to FI Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week. Actually ये पूरे वीक के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सामने, इसे ज़रूर से पढ़ लीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की बाई या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको स्टॉक्स के लिए नहीं दे रहा हूँ। यहाँ किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होगा तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से होगा। यहाँ किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से आपको नहीं दी जा रही है। और लास्ट वन जो पॉइंट है इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरीके के लॉसेस के लिए हाइफ इन्वेस्टिंग या मनीष खंडेलवाल जिम्मेदार नहीं है। चलिए, मेरा जो सबसे मेन मोटो है वो यही है कि आप चार्ट देखना सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें और चार्ट्स पर लेवल्स कैसे जनरेट करते हैं वो सभी चीज़ें सीखें। तो ये मेरा मेन फोकस रहता है, मेरा मेन मोटो रहता है वीडियो बनाने का। और फोकस इसे मैंने 4 पॉइंट में बिल्कुल समराइज कर दिया है। चार्ट ट्रेडिंग एंड स्टॉक सिलेक्शन। आप चार्ट ट्रेडिंग सीखें, किस तरीके से चार्ट देखे जाते हैं, स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं और उनमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किसी भी तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करें, ये मेरा मेन मोटो है। आप खुद से चार्ट देखना सीखें और फिर आप वेल्थ क्रिएशन में उसको उपयोग में लाएं। फाइंड लो स्टॉप लॉस एंड किंग साइज टारगेट्स स्टॉक्स। जी हाँ, हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि लो स्टॉप लॉस पे बड़े साइज वाले टारगेट्स हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो स्टॉक्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उन स्टॉक्स में लेवल आइडेंटिफाई करके लो स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट्स ले सकते हैं। तो ये सभी हम चार्ट्स पर देखना सीखते हैं और जिस स्टॉक में मिनिमम 1:3, 1:5 या 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं उन्हीं पर हम फोकस करते हैं। इससे छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो हाइफा स्टॉक्स की और हाइफा इन्वेस्टिंग की एक खासियत है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरा हमेशा आपको चार्ट देखते समय ये सिखाना होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि चार्ट को मंथली से देखना चालू करें, मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, फिर अगर आप कोई और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बड़े पिक्चर देखने के बाद छोटे पिक्चर पे हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। देखिए, बड़े लेवल पे हमें यहाँ निफ्टी दिख रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न बनाकर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसे मंथली चार्ट बल्कि फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट करके भी ट्रेड कर रहा है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम इसका वीकली चार्ट करते हैं तो हमें यहाँ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देता है। ये मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार और। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे। इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी काफ़ी ऊंचा, मतलब इस नेकलाइन से करीब करीब 3000 पॉइंट, जी हाँ, इस नेकलाइन से करीब करीब 3000 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ निफ्टी में आता है। वो भी केवल और केवल इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स में आपको बता रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमको मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न के साथ में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि मल्टी कंफर्मेशन है। जी हाँ, ये मल्टी कंफर्मेशन है। मैंने लाखों बार चार्ट्स को देखा है और मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ भी ये मल्टी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम्स पर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, एक या दो या तीन तरीके के, तो वो स्टॉक उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ता है और उसे रुकना बहुत मुश्किल होता है जिस तरफ वो चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं उस दिशा में जाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमको फ्लैग पैटर्न के साथ में मंथली, वीकली में फ्लैग पैटर्न के साथ में, वीकली में हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। और यहाँ पर हम बहुत बारीकी से अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम रेसिस्टेंस पर निफ्टी ने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर नहीं दी है। एक अच्छी हेल्दी कैंडल नहीं बनाई है क्योंकि ऊपर की तरफ उसने एक विक
छोड़ी हुई है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, अगर निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्ट भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, और इसको रीटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ अपने रास्ते पर अपने मंजिल पर निफ्टी चल पड़ा है। और मैं आपको एक बहुत ही खास एनालिसिस आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा था तभी निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दी है। एक्चुअली ये चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये निफ्टी का टॉप एक बार और वापस, भले ये नीचे की तरफ अभी चल पड़ा है, बट ये निफ्टी का जो टॉप है 18,887.60, ये इसे छूने प्राइस वापस आएगा। तो बहुत बड़ी मंदी कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये रीटेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है, उसकी भी उम्मीद मुझे कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे निफ्टी में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। और एक बार मैं निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खोल देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छे मतलब इसने फॉर्मेशन क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ निफ्टी रेगुलर बैंक निफ्टी चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो हमें डाउट यहाँ पर नज़र आता है वो ये है कि देखिए यहाँ जो अप ट्रेंड हुआ था, इस वाले अप ट्रेंड में बड़ी बड़ी हेल्दी कैंडल्स यहाँ पर हमें दिख रही है, बट यहाँ पर जो निफ्टी बढ़ रहा है वो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउट मन में क्रिएट करता है। लेकिन हम चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं, तो हमें जब निफ्टी सेल सिग्नल देगा तब हम अपनी बाइंग पोजीशन से हट जाएंगे। तो हाल फिलहाल निफ्टी में किसी भी तरह की बैंक निफ्टी में किसी भी तरह की कोई कमजोरी हमको नज़र नहीं आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की है यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर एक, ये देखिए एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर क्लोजिंग आई है। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, और हो सकता है कि कल इसका हाई तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाए। तो बैंक निफ्टी जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है तब तक पॉजिटिव ही है, और अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ भी देगा तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी ट्रेंड लाइन निफ्टी बैंक में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है ज़्यादा से ज़्यादा वो इसे रीटेस्ट करने आ जाएगा, जो कि 41,830 के आसपास है। तो इतना तो खैर बैंक निफ्टी मूवमेंट कर ही सकता है जब 43,100 का कोई आइटम है, और वो 1,000-2,000 पॉइंट तो ऊपर नीचे कर ही सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर वो भी इस ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड करता है, तो अगर इस कैंडल का हाई तोड़ के, जो कि 43,132 के आसपास है, अगर उस हाई को ब्रेक करके ट्रेड करता है, तब तो हम सोच सकते हैं कि निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमें किसी तरह की कोई कमजोरी नज़र नहीं आ रही है, बट कॉशियस होकर हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन इंडस्ट्रीज के बारे में हमने अभी बात करी है। अब मुझे जो इस हफ्ते बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं, उनमें मैं सबसे पहले स्टॉक का नाम लूँगा एमटार टेक्नोलॉजीज़। देखिए यहाँ पर हम मंथली चार्ट पर देखना चालू करते हैं, तो आप देखते हैं कि काफ़ी ऊपर जाने के बाद एमटार टेक्नोलॉजी ने, इस स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन यहाँ पर दे दिया है। और काफ़ी करेक्शन देने के बाद में अगर आप इसके बॉटम पे देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है। ये मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ पर शो करता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल इस स्टॉक में हो सकता है। इसके बाद मैं इसे वीकली चार्ट पे करके देखता हूँ, तो वीकली चार्ट पे भी हमको दिखता है कि ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन भी बनाकर बैठा है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बनाकर बैठा है ये स्टॉक, और इसके अलावा एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पर क्रिएट करना चालू यहाँ पर इसने कर दी है, और ऑलमोस्ट उसके ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है, जहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी हम इसे कह सकते हैं
तो बिल्कुल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रखी है 1737 रुपये 80 पैसे पे, यहाँ पर आई एम सॉरी 1700, ये है 1728 पे, जो कि इस कैंडल का हाई है 1729-30 के आसपास। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रखी है, इसके ऊपर ये स्टॉक जैसे ही ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, क्योंकि 1737 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग आई है, तो हमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लग रहा है। और ये यहाँ पर हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर इस स्टॉक ने दिया, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट वर्किंग डे में यहाँ बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि ये तेजी इसमें जारी रह सकती है और इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है वो 2149 के आसपास आता है, वहां तक स्टॉक नॉन स्टॉप जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। मैंने क्या बताया आपको कि लो स्टॉप लॉस वाले टारगेट्स स्टॉक्स ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। जब भी इस कैंडल के नीचे क्लोज दे तो आप लॉन्ग पोजीशन से हट सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग की जाती है। मैं यहाँ आपको किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, चार्ट्स कैसे देखते हैं ये आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी बना है, जिसे भी ब्रेकआउट करके एमटार टेक जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है, 1750 का हाई ब्रेक करता है, इस स्टॉक पे बहुत अच्छे टारगेट्स आपको देखने को बहुत कम समय में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन था जिसे ख़त्म करके बड़ी कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रखिए। उसके बाद अगला स्टॉक है IEX। ये स्टॉक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इस स्टॉक में भी अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ भी फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। और जब मैं इसे डेली चार्ट पे करता हूँ तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, यानी ये स्टॉक अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई नई वेव स्टार्ट होती है, देखिए यहाँ से मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, उसके बाद अगर यहाँ इस बॉटम में अगर किसी भी टाइम फ्रेम पर, चाहे वो मंथली हो चाहे वीकली हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर कोई चार्ट पैटर्न बनता है जो कि बुलिश चार्ट पैटर्न है, तो उस स्टॉक का नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। ये आप खास तौर से ध्यान रखिए। तो ये मेरी स्टडी का पार्ट है और ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के साथ में ये ट्रेड लाइन भी ब्रेक करके ये स्टॉक खड़ा है, जो कि शॉर्ट टर्म की है। इसके अलावा ये बड़े जो टाइम फ्रेम है उस पर फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म करके बैठा हुआ है। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे इवन आप इसमें इस कैंडल के लो का, जो कि ये है 18 नवंबर, इस कैंडल यानी अभी 150 का भाव चल रहा है और 137 रुपये 50 पैसे का, केवल आप 13 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बहुत बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो आपको मिलेगा ही, और ये इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करेगा 163 रुपये के आसपास, जो कि इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी आता है। तो यहाँ कहीं हो सकता है कि कंसोलिडेट हो जाए ये स्टॉक जाकर, या हो सकता है कोई बड़ी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट हम अगर नीचे के लेवल पे स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं तो यही वो लेवल्स है जहाँ पर हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बाइंग के लिए स्टॉक को देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, जिस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या आप भी उस तरीके से एनालिसिस कर पाने में कामयाब होते हैं। और ये स्टॉक जो मैं छाटता हूँ काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप भी मेहनत कीजिए और मेरे साथ में और पैसा बनाइए। आप जब इस चार्ट को देखेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है
पहले ये 163-65 के आसपास जाएगा और उसके बाद ये स्टॉक फिर 200-212 के आसपास, और उसके बाद काफ़ी ऊंचे टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए बॉटम में स्टॉक पकड़ने की अपॉर्चुनिटी है, जिसे हम इस पैटर्न के साथ कंफर्म कर रहे हैं कि ये इस पैटर्न बनने के बाद वापस स्टॉक नीचे नहीं आएगा। तो ये आप चार्ट देखें तो उस समय ये सीखने वाली बात है कि अगर किसी नई वेव के बॉटम में अगर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है तो उस स्टॉक का नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप IEX में देख सकते हो। इस तरीके से बाइंग स्टॉक्स देखे जाते हैं। अगला स्टॉक है टाटा स्टील। ये भी स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है, और इस स्टॉक को भी अगर आप मंथली चार्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए, जब आप इसे मंथली चार्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर किया था 1 अप्रैल को चालू होने वाले मंथ में इस स्टॉक ने, टाटा स्टील ने, और उसके बाद बढ़ने के बाद वापस रीटेस्ट किया इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वापस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें, जो लोग चार्ट देखते हैं वो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ मंथली चार्ट पर आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी होने वाला है इस जगह, तो इस पॉइंट पर आप फोकस करके रखें। ये जो प्राइस है करीब 112-15 रुपए के आसपास आएगा। ये अभी हम देखते हैं, ये मंथली चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे रीटेस्ट किया है प्राइस ने, इस स्टॉक ने, और उसके बाद में ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे वीकली चार्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये जिक्र तो आपको कर ही दिया है फ्लैग पैटर्न के बारे में, ये वाला जो है। इसके अलावा यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है जो कि वीकली चार्ट में ब्रेकआउट करेगा एग्जैक्टली इसी जगह जहां 113 रुपए 65 पैसे पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। और अभी ये प्राइस क्लोज किया है इसने 112 रुपए, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है ये इस हफ्ते बड़ी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट करे और प्राइस ऊपर की तरफ शूट अप हो जाए। और अगर मैं इसे डेली चार्ट पे करता हूं तो अगेन नोटिस कीजिए कि जब कोई वेव के बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है या कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो उस स्टॉक का नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर वाली जो ट्रेड लाइन है उसके पास में स्टॉक है और 115 रुपए के ऊपर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और बड़ी तेजी के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वीक के लिए, टाटा स्टील। और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का बहुत सही जगह यहाँ पर ये स्टॉक खड़ा है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने की सही अपॉर्चुनिटी है, सही समय है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस, यानी इस कैंडल के लो का ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। और थोड़ा सा आप लो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस वाले शोल्डर के लो का जो कि है 103 रुपये 55 पैसे, यानी 103 रुपये 50 पैसे का भी आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। और इस छोटे से स्टॉप लॉस के लिए आप ऊपर की तरफ बड़ी तेजी प्ले कर सकते हैं। तो किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये आप यहाँ पर हाइफर इन्वेस्टिंग पे सीख सकते हैं। ये इमीडिएट टारगेट आपको टाटा स्टील में जो है 123 का मिलने वाला है और उसके बाद ये स्टॉक फ्लैग पैटर्न के टारगेट के लिए चलेगा जो कि करीब करीब 245 रुपए का आता है। तो आपने देखा कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को। अगर आप चाहते हो कि आप भी सीखें तो मेरे 25 इयर्स के एक्सपीरियंस से आप भी फायदा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, आप hyperinvesting.com पे जा सकते हैं, यहाँ पर मेरे 25 इयर्स के एक्सपीरियंस से डेवलप किए हुए कोर्सेज को आप ले सकते हैं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, कई तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ये 9,999 रुपये का है। और एक ऑनलाइन कोर्स है जिसे मैंने नाम दिया है हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स।
इसका प्राइस देख लीजिए 15,000 रुपीज़ है। तो इन दोनों का कॉम्बो कोर्स हमने लॉन्च किया है, वीडियो कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है अभी। दोनों कोर्सेज की कीमत मिला के 25,000 रुपये होती है, जिसे हमने केवल और केवल 1599 रुपये में लॉन्च किया है अभी। ये वीडियो कोर्स है और इसमें मैंने अपने पूरे 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ डाला है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा, जिसमें 48 वीडियोस हैं और बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलेगी इसमें। और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद पैसा कैसे बनता है, ये हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स में आपको सिखाया जाता है। और इस कोर्स में 16 वीडियोस हैं, तो 48 प्लस 16 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी मैं आपको ऑनलाइन देने वाला हूँ, केवल और केवल 1599 रुपये में। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस कोर्स को यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी मैंने डेवलप किए हैं, जिसे भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं ये मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, इनका प्राइस भी यहाँ पर लिखा हुआ है और छोटे छोटे से वीडियोस यहाँ पे दिए हुए हैं कि इन कोर्सेज में आपको क्या सिखाया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके के कोर्सेज आप ले सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चार्ट देखना सीखना चाहते हैं और खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं, हाईफाई इन्वेस्टिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है DLF, जो मुझे इस समय पसंद आ रहा है। देखिए ये मंथली चार्ट किया हमने, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया यहाँ पे। लेकिन आप जब भी नोटिस करेंगे कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जाता है तो कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इसने क्रिएट किया है, मंथली चार्ट पर एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इसने क्रिएट किया है। और इस मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न क्रिएट करने के बाद इसने ब्रेकआउट करके ये ट्रेड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमको यहाँ पर मंथली चार्ट देखने से पता चल रहा है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 397-98 रुपए के आसपास है, इसको भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और आप ये देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट करके, यानी आप देख लीजिए 2009 से ये स्टॉक इसके नीचे ही रहा है और उसको ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद मैं अगर वीकली चार्ट देखता हूं तो यहाँ भी आपको फ्लैग पैटर्न दिखेगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं, जो कि चार्ट देखने की स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ भी हमें बॉटम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और उसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक यहाँ पे करीब करीब ब्रेकआउट स्टेज पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगेन हमको मल्टी टाइम फ्रेम पर मल्टी चार्ट पैटर्न्स जो कि बुलिश पैटर्न्स है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अभी आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया धमाल कर सकता है और बहुत बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट ही अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट देखें तो ही मिनिमम 515 रुपए का आता है। और अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब एक साल, जी हाँ 24 जनवरी और ये 17 जनवरी के बाद ये प्राइस यहाँ पर वापस आया है। यानी पूरे साल इसने नीचे कंसोलिडेट किया है प्राइस ने और एक पैटर्न क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कंसोलिडेशन होता है तो कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि बुलिश पैटर्न है ये क्रिएट किया है यहाँ पर उसने और ऑलमोस्ट इसको ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रखिए। ये भी स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से भी इसने हायर हाई बनाना चालू कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस स्टॉक में ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट लोगों का बिग मनी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो 4 स्टॉक्स देखे हैं, एमटार टेक, IEX, DLF, टाटा स्टील। एक और स्टॉक जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है हिंद कॉपर।
हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद से प्राइस रेगुलर इसके नीचे रहा है और 2021 में फरवरी मंथ में इसने ब्रेकआउट किया, बट अगेन ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया और हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन मार्क करके रखते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो काफी चीजें यहाँ पर क्लियर होती है कि कंसोलिडेशन काफी हुआ है इस स्टॉक में और अगेन 2021 के बाद में भी काफी कंसोलिडेशन हुआ है। तो जब हम इसे वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी आप देखते हो कि अगेन यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, इसे फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोलते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि किस तरीके से कई सारे पैटर्न्स देखे जाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। ये सारे पैटर्न बुलिश पैटर्न्स है। और उसके बाद में सबसे फाइनली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि ये भी अगली वेव जो ऊपर की तरफ चलने वाली है उसके बॉटम में है। तो ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है और हम इसे जब डेली चार्ट पर करते हैं तो डेली चार्ट पे आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्लियर विजिबल होगा और ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो ये स्टॉक जब इस कैंडल का हाई तोड़े, यानी 120 रुपए 50 पैसे का हाई तोड़ता है, तो उसके बाद बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक चल सकता है। और इसी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ही टारगेट करीब आ रहा है 123 लेस 81 23 19, मतलब ऑलमोस्ट आपको 160 165 के बीच में कहीं टारगेट तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ही आ रहा है, जिसके लिए आप इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि केवल 108 रुपए का है, ठीक है। तो इस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं और ये मैं आपको सिखाता भी हूँ अपने कोर्सेज में। तो ये स्टॉक पे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम, अगला जबरदस्त स्टॉक है ग्रासिम। ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक सबसे सिंपल एनालिसिस कीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। जब हायर हाई लगाता है स्टॉक और वापस वहीं पर रीटेस्ट करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस, इस लाइन की जो कि 1300 रुपए पे खींची हुई है, कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये स्टॉक पे बार बार यहीं पे आकर स्टॉक रिवर्स हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ से रिवर्स हो गया, लेकिन जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, ये अगेन सेकंड शोल्डर और ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है और ऊपर से ये जो ट्रेन लाइन आ रही है इसको भी ब्रेक करके ये स्टॉक खड़ा है। तो मल्टी कंफर्मेशंस है इस स्टॉक के ऊपर भागने की, मल्टी कंफर्मेशंस हमको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हायर हाई भी बना रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ हायर हाई भी लगाने के लिए, हायर हाई ऑलमोस्ट लगा चुका है और हेल्दी कैंडल से यहाँ पर उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लास्ट हाई के ऊपर, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ये देखिए कि ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में, और मैं कहता हूँ बल्कि कल से ही ये स्टॉक धमाल मचाने वाला है। तो इस तरीके से स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं
तो ग्रासिम पे भी आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे टारगेट्स ग्रासिम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस लेवल से ऑलमोस्ट अगर मैं केवल और केवल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकालता हूं तो भी यहां से ऊपर 550-600 रुपए ऊपर जाने की ताकत यहां पर ये स्टॉक रखता है। तो अभी करंट भाव इसका 1819 रुपए है और ये यहां से 550 रुपए ऊपर यानी करीब 2375 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आप यहां पर इस स्टॉक को देख सकते हैं। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मेरा मोटिव जो है वो आपको सिखाना है। नेक्स्ट स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब। ये स्टॉक भी मुझे बहुत पसंद है और ये स्टॉक आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मैं इसे डेली चार्ट पे करता हूं तो ये काफी कंसोलिडेशन के बाद में ये इसे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर बना के रखिए और इस स्टॉक पे जैसे ये लास्ट डे 1193 रुपए का जो हाई लगाया है इसको अगर तोड़ के ट्रेड करता है तो भी आप इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहां भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ आपकी नजरें ऐसी होनी चाहिए जो चीजों को पहचान सके। तो देखिए कितने इस नेकलाइन को कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ये इस तरीके के ब्रेकआउट्स फेल नहीं होते हैं और आप ये देख रहे हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम पे मल्टी बुलिश चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको, बहुत बड़े टारगेट्स, आप इस फ्लैग का टारगेट निकालेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। तो आप छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है कमिंस, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है और सिंपल एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है और ये आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है जो कि नेक्स्ट वेव, ये जो ऊपर वेव चल रही है इसके बॉटम में बना है, तो इसलिए ये स्टॉक नीचे आने वाला नहीं है। और करीब करीब 900 रुपए से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है बहुत ही धमाल मचा सकता है और 1800-1900 का इसका इमीडिएटली टारगेट आ रहा है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, और उस स्टॉक की तरफ, उस टारगेट की तरफ ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसे आवरली करता हूँ, बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए डेली चार्ट पे तो ये स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट करके ट्रेड कर ही रहा है। उसके अलावा अगर आप छोटे स्टॉप लॉस और करना चाहते हैं तो इसे आवरली चार्ट पे कर लीजिए। तो आवरली चार्ट पे भी आपको एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट जैसी स्टेज दिख रही है। तो यहाँ भी जैसे ही ये हाई टूटे, 1445 का हाई जैसे ही टूटता है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो है वो जो करीब करीब 75 रुपए का यहाँ से आता है और आप लास्ट लो का, लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉक भी 75 रुपए का इमीडिएट मूव देने के लिए तैयार है और उससे भी बड़ा टारगेट यहाँ पर आपको कमिंस देने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक हमने बात कर लिया। अब फाइनल एक और स्टॉक है जिसके बारे में वैसे तो मैं बहुत सारे स्टॉक आपको बता सकता हूँ और काफ़ी देर तक मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकता हूँ, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ। अगला स्टॉक है अपोलो टायर। अपोलो टायर भी आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा चार्ट बनाकर यहाँ पर बैठा है। जी हाँ, काफ़ी प्राइस ऊपर गया और काफ़ी नीचे तक आया और उसके बाद में ये प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर जाना चालू हो गया और लास्ट स्विंग हाई, जो सबसे बड़ा स्विंग हाई बनाया था इसने 2018 में, उस स्विंग हाई को तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक में भी वही खासियत है कि जब कोई नई वेव स्टार्ट होती है और उसके बॉटम में कोई बुलिश पैटर्न बनता है, जो कि यहाँ पर हमें फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर हमको अपोलो टायर में देखने को मिल सकते हैं। और आप सिंपल से सिंपल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, जो कि 318 रुपये पर है, इससे नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
और अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तब भी हमें चीज़ें सेम दिखती है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है और इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट के लिए अभी फ़िलहाल चल रहा है और लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक करके स्टॉक हेल्दी कैंडल से वीकली कैंडल बनी है यहाँ पर ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और फिर डेली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2-4 दिन का कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसका हाई टूटे, इस रेड कैंडल का हाई 321 रुपये पर टूटे, उसके बाद में आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लेवल्स को शार्प करते हैं और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए, ये क्या बन रहा है। डेली चार्ट पे भी यहाँ पे आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आपको, ये फ्लैग पैटर्न भी आपको बड़ा टारगेट यहाँ पर दे सकता है। तो आप ये देखिए कि कितने सारे चार्ट पैटर्न्स, कितनी सारी चीज़ें हम एक ही चार्ट में मैच करते हैं और अपना व्यू बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हाइफ इन्वेस्टिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, बट अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत प्रभाव से, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स का, अपने मिलने वालों का, सबका भला कीजिए। उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि आप इसका फ़ायदा दूसरों को भी दिला सकें। इसके अलावा आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मुझे 9461130303 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, रियली अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।